हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ओलंपिक। ओलंपिक के लिए बहुत सारे देश कहते हैं हमारी देश में ओलंपिक होना चाहिए, ये तो इसी के बीच में एक कंपटीशन चलती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या लाभ हैं, किसी ओलंपिक का किसी देश में होने के लिए क्या लाभ हैं और क्या घाटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओलंपिक क्या है और फिर पढ़ते हैं ओलंपिक उस देश में क्यों होने, किसी देश में होने से क्या फ़ायदे हैं, इसके फेवर में पढ़ेंगे। और फिर दोस्तों हम लोग इसके अगेंस्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ओलंपिक किसी देश में क्यों नहीं होना चाहिए, इससे क्या नुकसान होता है उस देश को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, ओलंपिक क्या होता है। तो पहला पॉइंट है इसका, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन 1896 हेल्ड इन एथेंस। जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स हैं वो 1896 में से एथेंस में चालू हुए थे। अब दूसरा पॉइंट है इसका, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में लागू किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, मोर देन 200 कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ ओलंपिक। 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ ओलंपिक्स में भाग लेती हैं। इसका चौथा पॉइंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी is the governing body of the Olympic Games. The IOC chooses the host city for each games and organize and funds the game. दोस्तों इसका मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो ओलंपिक गेम्स को होस्ट करती है। क्रिकेट के लिए है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट का ICC। ठीक है, इसी प्रकार से इसके ओलंपिक के लिए IOC, ठीक है, ये इसकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। द IOC चूसेस द होस्ट सिटी फॉर ईच गेम्स एंड ऑर्गेनाइज एंड फंड द गेम्स। जो IOC है जो वो होस्ट सिटी कहाँ पे गेम होगा उससे चूज़ करती है। अब इसका 205वां पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। फॉर बिकमिंग ए होस्ट सिटी सेवरल सिटीज़ compete टू कन्विंस देयर ओवन कंट्रीज एंड देन IOC दैट दे आर राइट वेन्यू सेफ विथ कन्वीनियंट ट्रांसपेरेशन प्लस एफिशिएंट एंड एलेबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों इसका मतलब है एक कोई भी सिटी लेने के लिए सबसे पहले बहुत सारी सिटियों की तुलना की जाती है, कंपीट किया जाता है, और फिर ये IOC जो है वो देखती है कौन सी कंट्री में सेफ वैन राइट, कौन सी IOC के पास अधिकार है कि कौन सी कंट्री सेफ़ है, कौन सी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, प्लस एफिशिएंट दक्षतापूर्वक है, एंड एलोबरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कौन देखता है? ये सब IOC देखती है, फिर वही निर्णय लेती है कि किस देश में ओलंपिक करवाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं इसके फेवर में। ये ओलंपिक किसी देश में होने से इसके क्या फ़ायदा है। तो इसका नंबर 1 फ़ायदा है, यूजिंग ओलंपिक्स आर एडवर्टाइजमेंट कैन रिजल्ट इन ए टूरिज़्म बूम। देखो ओलंपिक में एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट से टूरिज़्म बढ़ता है। समझ रहे हो आप लोग? अगर किसी देश में ओलंपिक तो उस देश में टूरिज़्म बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है, होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ए कंट्रीज इकोनॉमी। इट रेजेस द एक्सपोर्ट्स एंड गिव्स होस्ट कंट्री ए चांस टू एनहेंस इट्स ट्रेड विच इन टर्न हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री की अर्थव्यवस्था पर। इट रेजिस, एक ये उठाती है, एक्सपोर्ट को ये बढ़ा देती है और देती है और क्या देती है दोस्तों? एक होस्ट कंट्री को एक चांस देती है अपनी ट्रेड को भी बढ़ाने का, विच इन टर्न हेल्प इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, जिससे फ़ायदा मिलता है उसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में। अगर किसी देश में ओलंपिक होगा तो उसकी इकनॉमी पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उस देश से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, और पढ़ते हैं क्या फ़ायदा होता है इसका। ट्रेड इज अराउंड 30% हाइयर फॉर कंट्रीज़ दैट हैव होस्टेड द ओलंपिक्स। ट्रेड दोस्तों जो होता है व्यापार, वो 30% बढ़ जाता है जो जिस कंट्री में ओलंपिक होता है। ठीक है, दोज हु लॉस्ट द कंपटीशन आल्सो सा द इंक्रीज्ड रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स। जिन लोगों को ओलंपिक के लिए अपनी सिटी नहीं भी मिल पाती है, उन लोगों के लिए भी एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट है, होस्टिंग ओलंपिक्स हेल्प इन राइजिंग द प्रोफाइल ऑफ द सिटी एंड कंट्री। इट इज कंसीडर प्रीटिजियस टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स सक्सेसफुली।
दोस्तों इसका मतलब है ओलंपिक गेम्स को होस्ट करना मदद करता है, क्या बढ़ाने में मदद करता है? उस कंट्री की प्रोफाइल बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। उस कंट्री या उस शहर की प्रोफाइल बढ़ाने में मदद करता है इन द वर्ल्ड। इट इज़ कंसीडर प्रीटिजियस, यह बहुत सम्मानपूर्वक होता है, टू होस्ट द ओलंपिक गेम सक्सेसफुली। ये बहुत सम्मानपूर्वक बात है कि किसी देश में या किसी शहर में ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो यह उस शहर के लिए बहुत सम्मान की बात है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, इट एक्सेलरेट द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी where the event is hosted, such as road facilities, boarding and loading facilities, swimming pools, communication facilities, sport stadiums, etc. of the international standard। दोस्तों इसका मतलब है यह बढ़ाता है, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करता है ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट में ये बढ़ाता है इन द सिटी के, ठीक है, सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। वेयर द इवेंट इज हॉस्टेड सच एज रोज फैसिलिटी, बोर्डिंग एंड लोडिंग फैसिलिटी, स्विमिंग पूल्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये वहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं हो जाती हैं, जैसे रोड फैसिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है, स्विमिंग पूल्स बन जाते हैं, बोर्डिंग एंड लोडिंग फैसिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है, और स्पोर्ट स्टेडियम्स बन जाते हैं जहाँ पे ये अगर मनाया जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे भी बहुत सारे फ़ायदेमंद काम हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ठीक है। अब इसका छठवां पॉइंट देखो, पढ़ते हैं हम लोग। द होस्ट कंट्री अर्न्स इन मिलियंस बाय सेलिंग टिकट्स, सेल फॉर द इवेंट, टेलीकास्ट राइट्स, एजेक्ट्रा। दोस्तों इसका मतलब है जो होस्ट कंट्री है जहाँ पे ये ओलंपिक्स मनाए जाते हैं, वो कमा लेती है मिलियंस बाय सेलिंग टिकट, वो मिलियन रुपए कमा लेती है टिकट बेच कर, फॉर द इवेंट, टेलीकास्ट राइट्स, एग्जेट्रा। अब इसके पढ़ेंगे अजेंस्ट में, क्यों ये नहीं होने चाहिए किसी देश में, इससे क्या नुकसान होता है। इस पहले पॉइंट का मतलब है ना कि ओलंपिक गेम्स, बल्कि बिडिंग प्रोसेस ऑफ द होस्ट सिटी इज आल्सो ओलंपिक इवेंट इन इटसेल्फ। दोस्तों इसका मतलब है ना कि ओलंपिक गेम्स, बल्कि इसकी बिडिंग प्रोसेस, होस्ट सिटी की बिडिंग प्रोसेस भी अपने आप में एक इवेंट है। ड्यूरिंग द बिडिंग सिटी प्रोसेस के दौरान स्पेंड्स टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू विन द होस्टिंग कंपटीशन। बिडिंग प्रोसेस के दौरान लगभग सारी सिटी शहर लगभग टेंस ऑफ मिलियन, मतलब करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं होस्टिंग कंपटीशन को जीतने के लिए। इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर होस्टिंग 2060 समर ओलंपिक्स, 2016 के समर ओलंपिक्स गेम में, ठीक है, चिकागो ने स्पेंड किए थे $100 मिलियन, स्टिल वाज अनएबल टू बैक द सेम। और अभी तक ये बहुत बड़ी रकम मानी जाएगी, क्योंकि किसी शहर ने इतने सारे रुपए खर्च कर दिए हैं, तो इतना सारे रुपए खर्च हो जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है। और जो हार जाती है बेचारे इतना रुपए घाटा हो जाता है उसे इतने पैसों का। तो आगे पढ़ते हैं। द एनवायरनमेंट इन विच द प्रिपरेशन फॉर द गेम्स टेक्स प्लेस इज नॉट क्यूट हेल्दी टू रैशनल इफेक्टिव प्लानिंग। Sports venues are stadiums must be built in time, and this puts pressure on the planning, resulting in rush. This result is in comparatively low quality of infrastructure than is possible। तो उसने इसका मतलब है जो इन्वायरमेंट जिसमें तैयारी होती है गेम्स की, टेक नॉट क्यूट। दोस्तों इतने कम समय में जब हम तैयारी करते हैं कोई किसी इन गेमों के लिए, ये क्यूट हेल्दी बिल्कुल स्वस्थ नहीं होती है, टू रैशनल इफेक्टिव, ये ना भी ये बिल्कुल इफेक्टिव होती है, ना प्लानिंग होती है इसकी। बस ऐसी जल्दबाजी में हम लोग इसकी तैयारी, या कोई भी देश शहर इसकी तैयारी जल्दबाजी में कर लेता है। स्पोर्ट्स वेन्यू स्टेडियम मस्ट बी बिल्ड इन टाइम। जो स्पोर्ट्स वेन्यू और स्टेडियम्स होते हैं वो बहुत कम समय में बनाए जाते हैं और ये प्रेशर देते हैं ऑन द प्लानिंग में, रिजल्ट इन रस में। दिस रिजल्ट इन कंपैरेटिवली लो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस रिजल्ट के कारण बहुत लो क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। दैन इज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना लो क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसका तीसरा पॉइंट है, देयर इज लिटिल एविडेंस दैन दैट टूरिज्म इंक्रीज ड्यूरिंग द गेम्स। दोस्तों यहाँ पे बहुत कम एविडेंस देखने को मिले हैं कि टूरिज्म बढ़ाते गेमों यहाँ पे बहुत कम एविडेंस देखने को मिले हैं कि इन गेमों के द्वारा टूरिज्म बढ़ता है। रेदर ओलंपिक्स टूरिस्ट प्लेस नॉर्मल टूरिस्ट। इसके बावजूद वो जो ओलंपिक टूरिस्ट होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं नॉर्मल टूरिस्ट के तौर पर।
समझिए आप लोग। हु वांट टू स्टे अवे टू अवॉइड द कंजेंशन एंड ग्रेट एक्सपेंस ड्यूरिंग द गेम। जो ये नॉर्मल टूरिस्ट होते हैं ये बहुत कम पैसा खर्च करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करने को कर नहीं करते हैं मतलब, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट है मैसिव क्लीन अप एफर्ट्स रिजल्ट इन स्मॉग एंड पॉल्यूशन, ठीक है। दिस डैमेज द एनवायरनमेंट अराउंड द सिटी। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का प्रयास करना उस दौर में जहाँ उस शहर में जहाँ पे ये ओलंपिक्स गेम हो रहे हैं। अत्यधिक स्वच्छता साफ़ सफाई वो किसका परिणाम होता है? स्मॉग एंड पॉल्यूशन का, ठीक है, धुआं और प्रदूषण का परिणाम होता है। और ये क्या डैमेज करता है? ये डैमेज करता है एनवायरनमेंट अराउंड द सिटी। सिटी के आसपास जो एनवायरनमेंट होता है उसे ये डैमेज कर देता है। तो दोस्तों यही थे अपने पॉइंट, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।